Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Mustam Akhtar from Snowman Publishers, and in this video, we are going to talk about page number 54 of Knowledge Wheel Math series. Look here, this is page number 54, and it is all about multiple intelligence activity, and the subheading is Dinosaur Shape. The objective of this activity is to help children recognize and understand different shapes and special relationship through creative play. यानी अब आप इसमें जब एक एक्टिविटी करवाएंगे, इसमें आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ करेंगे, बच्चे डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते हुए डायनासोर को क्रिएट करेंगे, डिफरेंट साइजेस में डायनासोर को क्रिएट करेंगे, तो और साथ साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेंगे। और उसके बाद जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि वाई यू ड्रॉ दिस, वट शेप यू यूज़ फॉर द बॉडी ऑफ द डायनासोर, वट शेप यू यूज़ फॉर द लेग्स ऑफ डायनासोर, तो इसमें जो बच्चे हैं वो कम्युनिकेट भी करेंगे और आपके साथ उन जब लोगों की वो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट आप कह लीजिए कि वो रीजनिंग सुनेंगे, डिफरेंट लॉजिक सुनेंगे, तो उनकी लॉजिकल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस साथ साथ उनकी एक टीम वर्क की जो एक एबिलिटी है वो भी इन्हेंस होगी। तो आपको जो मटेरियल दरकार है उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न चाहिए जो कि डायनासोर के डिफरेंट शेप्स के साथ बने हुए पैटर्न हो। आप इसको आपको जो डिटेल लेसन प्लान है उसमें आपको मिल जाएगा। आप जब स्कैन करेंगे लेसन प्लान को तो आपको इसमें डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी। तो लेकिन आप गूगल भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट साइट्स पर जाकर डिफरेंट शेप्स में इस डायनासोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। आप डिफरेंट कटआउट्स बनाइए जो कि डिफरेंट शेप्स हों। एक्चुअली शेप्स के आप कटआउट्स बनाएंगे, उन शेप्स की मदद से बच्चे जो हैं वो डायनासोर को कंप्लीट करेंगे। तो आप हर बच्चे को एक जो है वो आप एक पैटर्न टेम्पलेट दे दें और उसके साथ साथ कलर पेपर की शेप्स दे दें और बच्चों को कहें कि वो डिफरेंट शेप्स के साथ डिफरेंट साइजेस में डायनासोर को बनाएं। और उसके बाद जब बच्चे अब इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें, आप ग्रुप भी बना सकते हैं कि ठीक है एक ग्रुप जो है वो एक पेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट साइज़ के डायनासोर बनाए और जिसमें वो डिफरेंट शेप्स को यूज़ करें। तो इस तरह जो आप ग्रुप में आप ये काम करवा सकते हैं और इंडिविजुअल भी आप ये मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब बच्चे एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें, अपने डायनासोर को डिफरेंट साइज़ में डेवलप कर लें शेप्स की मदद से, तो उसके बाद आप बच्चों के साथ डिस्कशन कीजिए और उनको डिस्क्राइब करने का मौका दीजिए। उनसे पूछिए कि उन्होंने बॉडी को बनाते हुए कौन सी शेप को यूज़ किया है, उन्होंने जो उसकी जो स्पाइक्स हैं उनको जो है वो किस तरह से उन्हें किस शेप के साथ बनाया है। और साथ साथ उनको कहिए कि वो कोई एक छोटी सी स्टोरी भी क्रिएट करें अपनी अपनी डायनासोर अपने अपने साइज़ के मुताबिक कोई एक छोटी सी स्टोरी भी वो डेवलप करे, तो वो टीम वर्क में भी डेवलप हो सकती है। बच्चे छोटी छोटी सी आपको स्टोरी सुना सकते हैं। तो इस तरह ये एक एक्टिविटी जो है ये वर्बल लिंग्विस्टिक को भी सपोर्ट करेगी, ये लॉजिकल लर्नर को भी सपोर्ट करेगी, बॉटली काइनेस्थेटिक को भी सपोर्ट करेगी और साथ साथ ये मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो तो साथ पॉलिश हो ही रही हैं कि वो शेप्स को समझ रहे हैं। तो इस तरह ये एक एक्टिविटी जो है वो आपकी क्लास में मौजूद डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के जो बच्चे हैं उन सबको सपोर्ट करते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करेगी। शुक्रिया।